और नीतीश कुमार, जिनको हम सुशासन बाबू कहते हैं, तो उन्होंने एक नहीं कई बार कहा है कि देखिए वो शिक्षा में क्रांति ला रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर शिक्षा की क्रांति हुई थी, बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले थे। लेकिन क्या हुआ आज उन्हीं सुशासन बाबू की राज में? आज क्या हो रहा है? कैसे ये हो गया कि 77,057 फर्जी टीचर्स वहां पर हैं? और सरकार क्या कर रही है? सरकार अब क्या करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इन फर्जी टीचर्स के ऊपर ये कहा जा रहा है कि एफआईआर की गाज गिर सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट से विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अनुमति ली है कि इन टीचर्स को बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, इसके डिटेल्स अब आपको बताते हैं। थोड़ी सी आप ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये पूरा मसला क्या है। अब देखिए, 77,057 नियोजित शिक्षकों को किया जाएगा बर्खास्त, ऐसा ये खबर आ रही है अभी। इन शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज होगी। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है। जो अनुमति मांगी है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट में मांगा है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो ने मांगी थी अनुमति। शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। न्यायालय के आदेश से शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे रखा है। और ये कहां पर है? जो अगर बिहार में आप शिक्षकों की संख्या देखें तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में मात्र 89,000 स्थायी शिक्षक हैं और 2021 में प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या 3.23 लाख थी। वेतन असमानता व विसंगति को अविलंब दूर करे सरकार, इस चीज को लेकर तमाम इसमें मुहिम चल रही है। समान काम के बदले समान वेतन लागू हो, 9300 रुपए का वेतनमान का प्राविधान हो, ये सारी बातें कही गई है। ये तमाम इश्यूज हैं जो शिक्षकों से रिलेटेड है। बिहार लोक सेवा आयोग से ही शिक्षकों की नियुक्ति हो, शिक्षकों को मिले राजकर्मी का दर्जा, पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त किया जाए, किसी शिक्षक की सेवा समाप्ति या बर्खास्तगी नहीं हो, गैरहाजिरी के नाम पर वेतन बंद या कटौती ना हो, विद्यालय निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित व शोषण बंद हो और एक समान अवकाश तालिका घोषित हो, हर विद्यालय में पाठ टीका लागू हो। यानी कि ये जो सारे मुद्दे हैं टीचर्स से रिलेटेड है। लेकिन जो ये आज का मसला है, ये प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से इस समय गाज गिरी हुई है 77,057 सरकारी टीचरों पर। अब क्या नीतीश कुमार इन टीचर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर वो पूछेंगे कि जो पंचायत समिति के ये स्कूल्स थे, आखिर इन्होंने फर्जी टीचरों को कैसे बहाल किया और ये प्रमाण पत्र आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि इतने हजारों प्रमाण पत्र गायब हो गए हैं। तो क्या नीतीश कुमार इन पंचायत समिति से पूछेंगे कि आपने बिना प्रमाण पत्र लिए कैसे इन टीचर्स को बहाल किया? और आप ये सोचिए कि अगर वो फर्जी टीचर्स हैं, अगर वो मेरिट लिस्ट में नहीं है, उनकी अगर क्वालिफिकेशन नहीं है और वही टीचर्स दर्जा 1 से लेके 5 तक पढ़ा रहे हैं और वही टीचर्स 10+2 को भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लेवल ऑफ टीचर्स का सोच सकते हैं कि बिहार में शिक्षा और जो शिक्षक हैं उनका लेवल क्या है। आज सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाने चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज इस चीज में बिजी हैं बिल्कुल कि उनका गठबंधन कैसे बचेगा, उनकी कुर्सी कैसे बचेगी, 2025 में कौन आएगा। थोड़ा वो ध्यान अगर इन शिक्षा समिति पर लगा लेते, पंचायत समिति पर लगा लेते, तो शायद थोड़ा सा हालात बेहतर हो सकते थे। लेकिन ये बिहार के सामने एक बहुत ही गंभीर मसला सामने आया है। आप ज्यादातर देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि शायद वो मुद्दा उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर 77,057 सरकारी फर्जी टीचर्स अगर किसी सिस्टम में हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो सिस्टम कितना खोखला होगा। आपके बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो कितनी खोखली होगी। लेकिन क्या मजबूरी है? मजबूरी किस? क्योंकि आपकी राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है।